पापियों को पाप से नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल मकरंदा भक्त जन्मानस निवासाय श्री रामचंद्रा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पृत्यारतिहं गणतपालभवाब्धिपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं वंदे विभूषितकरान्नवनीरदाभा फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्दया कृष्णदेवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। और भक्तवत्सल भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय।
गौ माता की जय गंगा मैया की जय सब तीर्थन की जय सब विप्रन की जय सब संतन की जय भारत माता की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय परम परमेश्वर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु आनंद कंद भगवान भक्त वत्सल शरणागत वत्सल प्रभु बाल कृष्ण जी की दिव्य बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य अमृतमय भागवतीय धारा में अवगाहन करने हेतु पधारे हुए समस्त भक्त वृंदों, भक्तिमती माताओं, समस्त क्षेत्रवासियों, आज हम सब लोग सर्वश्री जोशी परिवार श्री हर्षमणि जोशी जी एवं उनके छोटे भैया दिनेश चंद्र जोशी, जिनके द्वारा यह आयोजन अपने निज निवास में अपने समस्त पितृजनों के अक्षय मोक्ष कामना हेतु यह किया जा रहा है। देवभूमि देहरादून के रायपुर क्षेत्र में नथुआ वाला ग्राम में। तो आइए, आज भागवत कथा का द्वितीय दिवस आरंभ हो रहा है। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम अपनी मन वाणी को भावपूर्वक पवित्र करें प्रभु नाम संकीर्तन के साथ। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु का गुणगान करें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। तेजो वार्मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि
श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में हम सबको कहना चाहते हैं, सत्यम परम धीमहि, कि हम सब लोग उस परम सत्य परमात्मा का ही ध्यान करें, उनका ही चिंतन करें, उनकी ही शरण ग्रहण करें। किसी भगवान का नाम नहीं बताया वेद व्यास जी ने, केवल कहा सत्यम परम धीमहि। और परम सत्य तो परमात्मा है, सच्चिदानंद रूपाय, केवल वही सच्चिदानंद सत स्वरूप ही परम सत्य है। और कैसा है? जन्माद्यस्य, जो जन्म और मृत्यु से रहित है, जन्म आदि विकारों से रहित है, न कहीं जन्म लेता है न उसकी कभी मृत्यु होती है। इस संपूर्ण संसार को, संसार में सत्ता उसी के हाथ में संसार की। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ति यत सूरया। आगे हम लोग पंचम स्कंद में पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी को भी भगवान ने आश्चर्य में डाल दिया कि ब्रह्मा जी चरने वाले भी हम हैं, चराने वाले भी हम हैं, इस संसार में बनने वाले भी हम हैं और बनाने वाले भी हम हैं। देखिए, ये संसार दो चीजों से मिलकर बना, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, लाभ हानि, हर चीज में दो है। और दो से इसीलिए इसको इकनिया नहीं कहते, इसको दुनिया कहते हैं, दुनिया। ये दुनिया है, दो चीजों से मिलके बनी। लेकिन भगवान की सत्ता केवल एक है, वो खुद ही बन रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया से अलग है। दुनिया दो लोगों से बनी है, दो चीजों से बनी है, दो वस्तुओं से बनी है, लेकिन परमात्मा की सत्ता केवल एक है। कैसे? भगवान इस समस्त संसार के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो संसार से अलग हो ही नहीं सकते। जैसे दुनिया में सब चीज बनी है, सोना कहीं और से आया, सोने से आभूषण किसी और ने बनाया, दो लोगों से मिलकर तैयार हुआ। भोजन अन्न कहीं से पैदा हुआ, बनाया कहीं और, दो चीजों से। लेकिन ऐसा भी कोई वस्तु है कि जो एक ही ने बनाया और उसी में समा गया? आपने मकड़ी देखी होगी, रॉ मटेरियल भी मकड़ी खुद तैयार करती है और घर भी जाले के रूप में खुद बनाती है, और अंत में उसी घर में फंस करके। तो भगवान जैसे वो मकड़ी है, खुद बना रही है, खुद बन रही है, खुद उसमें स्वाहा हो रही है, ऐसे परमात्मा है इस संसार के अभिन्न निमित्तोपादान का, जो अलग हो ही नहीं सकते। तेजो वार मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। और हमारे प्रभु इतने निपुण हैं, जन्म लेते ही
और जो बच्चा जन्म लेता उसे कुछ मालूम नहीं होता। जब तक माँ के गर्भ में है सारी दुनिया को देखता है, लेकिन जन्म लेते ही माया से ऐसा घेर लिया जाता है, सबसे पहले रोना शुरू करता है। इस मायावी संसार में आकर रोने लगता है। लेकिन हमारे प्रभु जन्म लेते ही सबसे पहले मथुरा के जेल खाने से सीधे गोकुल पहुंच जाते और मामा खराटे लेके सोए रहते। मामा को भनक भी नहीं लगने देते। ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ इतने बरसों तक खेले रहे, जूठा मीठा खाए, लेकिन ब्रजवासियों को कभी भी भनक नहीं लगने दी कि हम ही अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। व्यास जी ने कहा कि केवल सत्य का ध्यान करें, लेकिन कथा कह रहे हैं कृष्ण की, तो कृष्ण को ही सत्य क्यों कहा? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण देव की मां के गर्भ में आए तो सारे देवलोक से देववृंद आकर मथुरा के जेल खाने में पहुंचे और गर्भ की स्तुति गाने लगे, मैया के गर्भ की आराधना करने लगे। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमाम। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम, सत्य वही सच्चिदानंद स्वरूप है। और देवताओं ने न जाने कितनी बार सत्य सत्य है करके भगवान को गर्भ में पुकारा है। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यव्रतं सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नो सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नो। तो बार बार सत्य 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 है कह के देवताओं ने जेल खाने में ही गर्भ की स्तुति गाई। तो इसीलिए हम भी इस परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का सदैव रसास्वादन करें, उनके चरणों का अभिनंदन करें, वंदन करें, ध्यान करें, सर्वस्व समर्पण करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ऐसा सच्चिदानंद है कि ऐसे भगवान की दिव्य अमृतमय कथा है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की, 18,000 श्लोक लिखे और 18,000 श्लोक लिखने के बाद वेद व्यास जी ने सोचा कि भगवान लक्ष्मी नारायण से आशीर्वाद लेकर आए। देखिए, हम लोग कुछ भी अच्छा कार्य करें तो हमको भी अपने इष्ट का स्मरण करना चाहिए। उनकी कृपा से हो रहा है। अपने पितृजनों का आराधना ध्यान समर्पण करना चाहिए, उनकी कृपा से हो रहा है। और अपने घर में माता पिता बुजुर्ग जो भी हैं सबसे आशीर्वाद लेकर के ही काम आरंभ करना चाहिए। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है उस घर से भगवान कभी दूर नहीं होते। इसलिए सदैव अपने से बड़ों का हम सम्मान करें। वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ लिखा और सीधे बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठाधिपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के संग शेषनाग पर भगवान विराजमान थे, शेष सैया में, और लक्ष्मी जी उनकी चरण दबा रही थी। और व्यास जी पहुंच गए वहीं, भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, आपके चरणारविंदों को कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मां लक्ष्मी जी का भी
उनका भी चरणा रविंदों में उनके प्रणाम किया। भगवान ने कहा नारद कि व्यास जी आज कैसे आना हुआ? तो व्यास जी ने कहा प्रभु हमने एक ग्रंथ लिखा है, और आपका आशीर्वाद चाहिए। आप दोनों की कृपा इस ग्रंथ में चाहिए। व्यास जी ने कहा क्या नाम है ग्रंथ का? बोला प्रभु इस ग्रंथ का नाम है भागवत। भगवान ने कहा भागवत का मतलब क्या है? तो व्यास जी कहते हैं भगवता प्रोक्तम भागवतम, कि भगवान ने जो कहा वही भागवत है। भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। बोला प्रभु आशीर्वाद दे दो, आप ही की कृपा से इस ग्रंथ की ख्याति बढ़ेगी। व्यास जी ने लक्ष्मी जी से भी कहा कि देवी आप भी कृपा कर दो। लक्ष्मी जी तो मुंह टेढ़ा करके बैठ गई। तब व्यास जी ने पूछा मैया कि आप क्यों नाराज हो गए? तब लक्ष्मी जी ने कहा व्यास जी भगवान ने जो कहा वो भागवत है, तो भगवान से आशीर्वाद ले लो। व्यास जी ने कहा ना मैया आपकी कृपा के बगैर तो हो ही नहीं सकते। लक्ष्मी जी ने कहा हमारा नाम इसमें है नहीं, नाम भगवान का, कि भगवान ने कहा भगवता प्रोक्तम भागवतम, तो इसलिए हमारा कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नाराज हो गए। व्यास जी तो बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा देखो देवी जी जिस प्रकार से भगवता प्रोक्तम भागवतम कि भगवान का कहा हुआ भागवत है, उसी प्रकार से भगवत्या प्रोक्तम भागवतम कि भगवती ने जो कहा वो भी भागवत है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, ऐसे आप अपने व्याकरण में हमें न उलझाएं, हमारा स्पष्ट रूप से इसमें नाम होना चाहिए। तब व्यास जी ने भागवत शब्द से पहले श्रीमद शब्द जोड़ा, तो श्रीमद में श्री जो है साक्षात लक्ष्मी जी। बोला श्रीमद भागवत महापुराण की। तो श्री शब्द में साक्षात श्री जी किशोरी जी भागवत के भीतर आकर के समा गई। देखिए लक्ष्मी जी नाराज हो गई, और तो बिना लक्ष्मी जी की कृपा से भागवत हो नहीं सकती। और कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है, सामान्य आयोजन नहीं है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत जी का है। तो इसीलिए इसमें लक्ष्मी जी की अपार कृपा चाहिए। उन्हीं की कृपा से ये कार्य संपूर्ण और सफल होता है। और भगवान भी अपने भक्तों को भेज देते हैं, जाओ उस यज्ञ में कृपा बरसाओ। तो किसी न किसी रूप में भक्त भगवान का ही रूप लेके लक्ष्मी जी की कृपा करने के लिए इस प्रकार के यज्ञों में पहुंचते हैं। और भागवत में भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही सुंदर गुणगान किया है। तो निरंतर सप्ताह भर हम भगवान की उन दिव्य चरितामृतों का रसास्वादन करेंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे। भगवान जब बंसी बजाते हैं, बंसी बजते ही जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में हो जाता है। सब अपना अपना भान भूल जाते हैं। यमुना महारानी कालिंदी जिसका निरंतर काम है बहते रहना, पानी बहता रहे और उसका स्वभाव भी है बहते रहना। लेकिन जैसी बंसी बजती है तो यमुना भी शांत हो जाती है। ऐसे ही पाषाणांध्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। पाषाणांध्रे द्रवत्वम,
पाषाण गिरिराज जी महाराज, गिरिराज पर्वत भी बहने लगते, अगर बहते नहीं तो ठाकुर जी उठा के हाथ में नहीं रखते। इतना बड़ा पर्वत गोवर्धन जी, भगवान की बंसी का चमत्कार है। भगवान के 3 धाम मुख्य रूप से श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों में जो भी भगवान का परिकर है, जो भी वहां है, वो भगवान का ही परिवार है। और ऐसे धाम का कोई व्यक्ति हमें अपना बना ले, हमें स्वीकार कर ले, हमें मित्र बना ले, तो जान लीजिएगा साक्षात प्रभु के ही हम मित्र बने, प्रभु ने हमें स्वीकार किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहका। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम करने से क्या होगा? उनकी शरण ग्रहण करने से क्या होगा? निरस्त कुहका। जितने भी संसार के प्रपंच हैं, इन सारे प्रपंचों से हम मुक्त हो जाएंगे, सब प्रपंचों से। और श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलना। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वे परारीश्वरा सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र कृतवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो भागवत कथा सुनने से हमें धर्म का ज्ञान होगा। और धर्म क्या है? कथा को सुनने से धर्म केचित्, असल धर्म का ज्ञान हो जाएगा। और धर्म है जो हमें अपवर्ग कर दे। हम लोग अलग अलग वर्गों में बटे हुए, बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, न जाने कितने वर्गों में हम बटे हुए। और भागवत कथा ही एक ऐसा ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो निष्कपट धर्म का पालन कराता। कोई भी आए कथा सुन के पवित्र हो जाए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। अपवित्र पवित्रो वा, जो अपवित्र को भी पवित्र कर दे। सर्वा अवस्थांगतोऽपि वा, ऐसी कथा को जैसी भी अवस्था हो, सर्वा अवस्थान गतो, जाइए और पीजिए। ये ऐसी पीने योग्य वस्तु है भागवत जी। सर्वा अवस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षम्। अब जो उस पुण्डरीकाक्ष का स्मरण किया, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण करते ही सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, अंदर से भी पवित्र और बाहर से भी पवित्र। सबाह्याभ्यन्तरः, देखिए भगवान के श्री अंगों से 2 नदियां निकली है। हमारे प्रभु के श्रीमन नारायण के श्री अंगों से 2 नदियों का प्रादुर्भाव हुआ। एक नदी है भागीरथी गंगा, जो गौमुख से निकल के आती है और हरिद्वार में मैदान में ऋषिकेश में पहुंचती है। और दूसरी है भागवती गंगा,
जो भागवत जी के रूप में हमारे बीच में है, जो निरंतर बहती रहती है। लेकिन इन दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली, पैरों से निकली, और भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली। और पैरों से ज्यादा महत्व हम सब लोग अपने मुख को ही देते। ऐसी ये गंगा है जिसका निरंतर बहाव है, और मुख का महत्व ज्यादा है पैरों से। हम लोग अपने पैर कितने भी खराब हो जाए, पैरों का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन चेहरे पर जरा सा भी, छोटा सा भी दाग हो जाए तो तुरंत चेहरे का इलाज कराना रहा। कितना महत्व है। ऐसी भगवान की ये दो धाराएं, भागवती गंगा मुख से और भागीरथी गंगा चरणों से। इसी से भी आप महत्व जान सकते हैं कि भागीरथी गंगा का महत्व ज्यादा कि भागवती गंगा का महत्व ज्यादा। अंतर स्वयं समझ सकते। और दूसरी बात, भागीरथी गंगा में यदि नहाना हो तो यहां से ऋषिकेश हरिद्वार जाना ही जाना पड़ेगा, और वहां तब हम गोता लगा पाएंगे। लेकिन डर डर के, डर किस बात का? कि कहीं गहराई में न चले जाएं, और गहराई में चले गए और कहीं डूब गए तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। वापिस आने का भय मन में बना रहेगा। कहीं चैन को ढूंढेंगे, चैन पकड़ के नहाएंगे, कहीं रस्सियों को ढूंढेंगे कि रस्सी पकड़ के नहाएंगे। वहां गहराई से डर है भागीरथी गंगा में, लेकिन इस भागवती गंगा में जितनी गहराई से गहराई में हम जाके गोता लगाएंगे, जितना गहराई से गहराई में जाके मनन करेंगे, उतना ही आनंद मिलेगा। भागीरथी गंगा से केवल बाहरी मन पवित्र, शरीर पवित्र होगा, लेकिन भागवती गंगा से तन और मन, भीतर और बाहर पवित्र होगा। ऐसी ये ज्ञान की गंगा है जिसका हम निरंतर सेवन करते रहे। और भागवत की कथा सुनने का कौन अधिकारी है? निर्मत्सराणां सता। देखिए, हमने केवल कथा के बारे में सुना कि हम कथा सुनी और मन में विचार आया कि हे प्रभु, हम भी आपकी कथा सुने, हम भी आपकी कथा का आयोजन कराएं। केवल मन में कथा सुन करके विचार आया, और जो ही मन में विचार किया आया तो तुरंत हृदय रुद्धते तकृत भी सुश्रोभित क्षणा। उसी समय मानो भगवान श्री हरि हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, और हृदय में जाकर अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान हमारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अब निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकते। जैसे राम जी सब परिवार हनुमान जी के हृदय में विराजमान हो गए, अब उस हृदय से बाहर निकलना भी चाहे ना तो भी बाहर निकल नहीं सकते। तो सबसे पहले भागवत की कथा को सुनने से वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलना। सबसे पहले इस वास्तविकता का ज्ञान होगा। वास्तवी जीव, वास्तवी माया, वास्तवी जीवा, वास्तवी माया। वास्तव में जीव का क्या धर्म है, क्या माया है? हम मुक्त हो जाएंगे।
यही भगवान की माया है। फिर तो एक बार भगवान भीतर आ गए तो जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। कई बार हम लोग किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, रेल की टिकट करा के, जहाज की टिकट करा के हम लोगों को जाना होता है। और जैसे स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला कि आज तो हमारी ट्रेन रद्द हो गई, कोहरा ज्यादा लग गया, अब ये ट्रेन अगले दिन जाएगी। अब परेशान क्या करें, घर बहुत दूर है और स्टेशन में गाड़ी रद्द हो गई। तब पता चला कि कोई हमारा रिश्तेदार रेलवे स्टेशन के आसपास रहता है। और जब पता चलता है कि रेलवे स्टेशन के आसपास कोई रिश्तेदार है, हम उसके घर जाते हैं, चलो आज की रात वहां बिता लेंगे और कल ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। और रिश्तेदार के घर जब पहुंचे तो घर में जाते ही घर का हालचाल देखकर, शोर शराबा देखकर, घर की गंदगी देखकर, घर में बदबू देखकर, जो तो गए थे पूरी रात रहने के लिए और तुरंत वहां से भाग के आ गए थे पूरी रात रहने, कल सुबह ट्रेन पकड़ेंगे, लेकिन तुरंत भाग के आ गए। और कहीं कहीं ऐसा होता है, अरे बाद में मौका मिले ना मिले 10 मिनट के लिए एक रिश्तेदार रहते हैं, चलो उनके घर चलते। गए थे तो 10 मिनट के लिए और देखा जो आओ भगत, जो स्वागत हुआ, जो घर की सुगंध, जो घर में साफ सफाई, सुंदरता, व्यवस्था, भाव विचार देखा तो गए 10 मिनट के लिए और 10 दिन तक वहां से आने का मन हुआ नहीं। ऐसे ही भगवान का भी है। भगवान आना सबके घर चाहते हैं, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, छल, कपट, द्वेष रूपी हमारे जब ये दुश्मन घर के भीतर बैठे होते हैं तो आया हुआ अतिथि भी भागने लगता है। और वही घर के भीतर जब खूब संस्कार, संस्कृति जब जाग रही होती है, तब वहां बैठने में भी आनंद आता है। बंधक बन जाते हैं, तब जाने की इच्छा नहीं होती। ये श्रीमद् भागवत जी का प्रताप है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कल हमने बताया था कि भागवत रूपी जो ये फल है, ये कहां से आया? बड़ा मीठा है, किसी और पेड़ से निकल के आया। फल मीठा होता है, पेड़ नहीं। तो ये पेड़ है निगम। निगम कहते हैं वेदों को। साक्षात 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साक्षात वेदों से निकला हुआ ये मीठा मीठा फल है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम की डालियों से निकला हुआ फल है, वेदों की शाखाओं से निकला हुआ ये भागवत रूपी फल है। सुख मुखादमृता द्रव संयुता। अब कोई कहे भैया एक बात बताओ, सबसे पहले